तो फाइनल अकाउंट में हम लोग 45 करते हैं अभी। सम नंबर 45, लाइन ड्रॉ करो जल्दी। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट पोस्टिंग कर लो पहले। यहाँ पे एडजस्टमेंट किसका ऊपर है देखो, क्लोजिंग स्टॉक का ऊपर है। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, गुड सोल्ड ना, क्रेडिट सेल नॉट रिकॉर्डेड, क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड। देखो लैंग्वेज देखो क्या बोला। सेकेंड एंट्री देखो, एडजस्टमेंट क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड है ना। क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड, गुड सोल्ड बट येट नॉट डिलीवर, आउटस्टैंडिंग वेजेस, इंश्योरेंस प्रीपेड, ट्रेडमार्क कवर एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट लोन है, मशीनरी कवर एडजस्टमेंट है, ओएजेस का पर एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, स्टॉक डिस्ट्रॉय फायर और 10% और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। इस तरह से एडजस्टमेंट है। पहले ट्रायल बैलेंस को पोस्टिंग कर लो, ट्रेडिंग आइटम ट्रेडिंग में, पीएल आइटम पीएल में, अब बैलेंस शीट आइटम बैलेंस शीट में, जो आइटम जिधर है डाल दो। तो हम पोस्टिंग कर ले रहे हैं ट्रायल बैलेंस को, तो उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक मिला लो तुम लोग, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए 81,000 बाहर डाल दो। टू परचेजेस, सुन के लिखो, 2,85,000 इनर कॉलम में लिखो। परचेज में दो एडजस्टमेंट है तो जगह चाहिए थोड़ा। टू वेजेस एडजस्टमेंट है 44,600 अंदर लिखो। बाई सेल्स 4,15,000 इनर कॉलम में लिखो क्योंकि एडजस्टमेंट है। लेस सेल्स रिटर्न इनवर्ड 2,500 ब्रैकेट, और एक लाइन छोड़ के बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक इनर में लिखो, इनर कॉलम में लिखो क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 इनर कॉलम में लिखो, एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 इनर कॉलम में लिखो। ट्रेडिंग अकाउंट में और कुछ नहीं है। इसका बाद पीएल में आ रहा है ना, और क्या है, कैरेज, ट्रेड एंड कैरेज। $3,400 बाहर डाल दो, ट्रेडिंग खत्म। यहां तक ट्रेडिंग हो जाएगा हम लोग का। इसका बाद पीएल लेके सोच रहे हैं, इधर होगा बाई जीपीबीडी होगा। पीएल क्रेडिट आइटम में ट्रायल बैलेंस से जो क्रेडिट आइटम है वो लिखो। कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है 2,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 3,500, और बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी है 1,500। पीएल डेबिट में टू सैलरीज कितना है, वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस स्टडी में लिए तो सैलरी अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। तो टू इंश्योरेंस लिखोगे, टू इंश्योरेंस कितना अमाउंट है 2,400 इनर कॉलम। टू रेंट एंड टैक्सेस एक लाइन छोड़ के, रेंट एंड टैक्सेस 18,110। टू इंटरेस्ट ऑन लोन
2000 इनर कॉलम लिखो, इंटरेस्ट लोन 2000 इनर में लिखोगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। टू ट्रेड एक्सपेंस एक लाइन छोड़ के, टू ट्रेड एक्सपेंस 1800, टू ट्रेड एक्सपेंस 1800, टू पोस्टेज 3000, टू डोनेशन 800। इतना पीएल आइटम है। बैड डेट कितना है? 2000 इनर कॉलम, बैड डेट 2000 है और उसका साथ फार्दर बैड डेट जो करने करेंगे, बाकी ज्यादा छोड़ दे रहे हैं, एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। ट्रेड एक्सपेंस कितना है? 2000 ना 1800 ट्रेड एक्सपेंस। अच्छा बैलेंस शीट पोस्टिंग कर लो। ठीक है ठीक है, बैलेंस शीट में पूरा पोस्टिंग कर लो। प्लांट एंड मशीनरी 90,000 इनर कॉलम, हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, जस्ट पोस्टिंग कर ले रहे हैं, डिप्रीशिएशन बाद में करेंगे। फ्री होल्ड बिल्डिंग 40,000 बाहर डाल दो। लीज होल्ड प्रेमिसेस प्रॉपर्टी 60,000 अंदर लिखो, एक लाइन छोड़ के। फर्नीचर 28,000 इनर कॉलम लिखो। इन्वेस्टमेंट 20,000 बाहर डाल दो। लोन टू गुप्ता बोला, लोन दिया तुम 4,000, उसका पर इंटरेस्ट परसेंटेज है। लोन टू गुप्ता लोन फ्रॉम गुप्ता है, तो लोन टू गुप्ता कहां बोला? लोन फ्रॉम गुप्ता है, लोन फ्रॉम गुप्ता लायबिलिटी में होगा। इनर में लिखो 20,000, कितना है? लोन फ्रॉम गुप्ता 40,000 इनर कॉलम लिखो जल्दी। স্যার ইনভেস্টমেন্টের অ্যামাউন্টটা মুছে গেছে। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 20,000 लिखो। ये छोड़ के डेटर्स में अच्छा खासा एडजस्टमेंट है। डेटर्स इनर कॉलम में लिखो कितना है? 68,000 और जगह छोड़ देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 इनर कॉलम। कैश कितना है? कैश कितना है देखो, कैश का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 4200। बैंक कितना है? बैंक का पर कोई एडजस्टमेंट कहाँ है? कुछ नहीं है। कैश कितना है? सर कैश है 4,600। बैंक 13,800, कैश 4,600, बैंक 13,800 और बिल्स रिसीवेबल 14,000। इधर लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 50,000 इनर और बिल्स पेबल 10,000 आउटर। ऊपर में होता है कैपिटल 2 लाख 2 lakhs
30,000 less draw. लेस ड्राइंग्स 35,000 ब्रैकेट। अब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। सर रिजर्व फंड बच गया। कौन सा बोलो? रिजर्व पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक हम लोग 2 जगह लिख लिए हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोला? एन आइटम ऑफ गुड्स परचेज 3,000 ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड। जानल करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब बोलो फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट बोलो। परचेज कौन सा बैलेंस? Debit. यहाँ पे डेबिट किए तो क्या करेंगे? प्लस। क्रेडिटर कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। हम यहाँ पे क्या किए? क्रेडिट किए, मतलब सेम साइन हो गया तो क्या करेंगे? प्लस। डेबिट को डेबिट करेंगे, डेबिट बैलेंस परचेज, उसका डेबिट किए, सेम साइन हुआ, सेम साइन प्लस, ऑपोजिट साइन माइनस, तो परचेज प्लस होगा और क्रेडिटर प्लस होगा। तो लिखो परचेज में लिखो एट क्रेडिट परचेज। $3,000 परचेज का सब प्लस करेंगे और क्रेडिटर लाइबिलिटी एट क्रेडिट परचेज। हम जानन करेंगे, तुम लोग पोस्टिंग बोलोगे सेम साइन हाई ऑपोजिट साइन लो, ये तुम लोग जानते हो, समझे? सेकेंड एडजस्टमेंट सी। थर्ड एडजस्टमेंट गुड्स सोल्ड 2100 एंटर इन सेल्स डे बुक इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक एज दे आर नॉट डिलीवर्ड। हम गुड्स बेच दिए तुमको, तुमसे हम पैसा ले लिए, मेरा क्या कहाँ पे जाएगा? सेल्स में रहेगा। पर तुम गुड्स मेरा गोडाउन से लेके नहीं गया, अभी भी गोडाउन में है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा ज्यादा दिखेगा। पर क्लोजिंग स्टॉक में ज्यादा दिखेगा, इसमें से 2100 का स्टॉक क्या है? मेरा नहीं है। गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर मतलब क्या है? मेरे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्यादा दिखेगा ना कम दिखेगा? तो 2100 जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरा स्टॉक है ना किसी और का? किसी और का स्टॉक मेरा स्टॉक में है, तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस, क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर दो। ट्रेडिंग में लेस गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड 2100 1,07,900 ट्रेडिंग में। और एसेट साइड में चले जाओ, क्लोजिंग स्टॉक जो लिखे हो वहां पे भी सेम चीज। Sir, asset को. 1,07,900 गुड सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, समझे? नेक्स्ट एडजस्टमेंट वेजेज आउटस्टैंडिंग, ये तुम लोग जानते हो, कर लो। एक होगा आउटस्टैंडिंग वेजेज लायबिलिटी, कितना है? 3,400. और वेजेस का साथ जोड़ेंगे ट्रेडिंग में एड आउटस्टैंडिंग 3,400। इसके बाद भी वेजेस में और एक एडजस्टमेंट है। बेटा अब इंश्योरेंस 1,000 पेड ऑन 1/10/16 एनुअल इंश्योरेंस। एनुअल इंश्योरेंस मतलब पूरा साल का। तुम्हारा ईयर एंड कब हो रहा है? मार्च में। इंश्योरेंस कब तक दिया? 1/10/16 से अक्टूबर, तो 31
12 महीने कब तक होगा? सर 5 अक्टूबर टू सितंबर, 30 सितंबर तक दिया है। 17 तुम्हारा फाइनल अकाउंट कौन से डेट में हो रहा है? 31 मार्च 17 में हो रहा है। मतलब 6 महीने का क्या होगा? एडवांस प्रीपेड, पूरा साल का 1000, तो 6 महीने का कितना होगा? 500 रुपया प्रीपेड होगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, ट्रेडिंग में जो इंश्योरेंस लिखे हो वहां पे लिखो लेस प्रीपेड, 500, 1900 बाहर। और प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ जाता है? दूसरा एंट्री एसेट्स में। प्रीपेड इंश्योरेंस सारा डबल एंट्री करोगे। $500 एडवांस बोलो बा प्रीपेड बोलो, व्हाट एवर में भी। 500 एसेट्स डबल एंट्री हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देखो ट्रेडमार्क राइट रिटर्न फॉर 20 ईयर्स। जो ट्रेडमार्क है उसका 20 साल लाइफ है, मतलब डेप्रिसिएशन 20 साल मानो। ट्रेडमार्क का 20 साल लाइफ, डेप्रिसिएशन नहीं बोल के क्या बोलेंगे? रिटर्न ऑफ बोलेंगे। बैलेंस शीट एसेट्स में जाओ, बैलेंस शीट एसेट्स में ट्रेडमार्क जहां पे है वहां पे जाओ। ट्रेडमार्क कितना है दिया? ट्रेडमार्क सर उठाने तो लिखूंगी ट्रेडमार्क दिया है, ना। ट्रेडमार्क दिया है। ये जो ट्रेडमार्क राइट 60,000, इनर में लिखो ट्रेडमार्क राइट्स। ट्रेडमार्क राइट्स फिक्स एसेट में होना चाहिए, ठीक है। लिखो ट्रेडमार्क, हम यहाँ पे ट्रेडमार्क लिखते का हैं, ठीक है। बोल रहे 60,000 लेस रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ कितना होगा? इसको 20 देके डिवाइड करो 60,000 को, 60,000 बाई 20 3,000, बाहर में चल जाएगा 57,000। डेप्रिसिएशन जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको एसेट में डाल दो, एसेट में डाला बाहर। ट्रेडमार्क 60,000 लेस रिटर्न ऑफ 3,000, बाहर हो जाएगा 57,000। और पीएल डेबिट टू ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ। क्वेश्चन है जो ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क एक ब्रांड नेम है, लाइसेंस। जो हम लोग ब्रांड यूज करते हैं उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, इतना दिन यूज कर पाएंगे। क्या बोले समझ में आया? किसी कंपनी का मेडिसिन मैन्युफैक्चर का हम लाइसेंस लिए 10 साल तक मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, दैट इज ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम। समझे? ब्रांड यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट लोन ड्यू फॉर 3 मंथ्स। ये जो लोन फ्रॉम गुप्ता था ट्रायल बैलेंस में 10% लोन फ्रॉम गुप्ता, उसका इंटरेस्ट 3 महीने बाकी है। तो 40,000 का 10% 3 महीने का करो तो कितना होता है? ये जो पीएल पे डेबिट में इंटरेस्ट लोन लिखे ऐड आउटस्टैंडिंग होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग 1,000, बाहर में जाएगा 3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल डेबिट में। पीएल डेबिट में जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका कैलकुलेशन करो ना। समझ में आया क्या बोले? कैसे कैलकुलेट किए? 40,000 का 10% 3/12, 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। ये लोन का साथ जोड़, इंटरेस्ट का साथ जोड़ के बाहर 3,000 भाई भेजे,
और एक लोन का साथ जोड़ दो लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000, बाहर में जाएगा 41,000 बाहर। इसके बाद बोल रहे लोन जो है, लोन में उसका साथ लोन का साथ जोड़ो लाइबिलिटी में, बाहर में 41,000 भेजो। और एक एंट्री मशीनरी परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलो। मशीनरी परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? मशीनरी टू परचेज, मशीनरी टू परचेज, मशीनरी डेबिट बैलेंस डेबिट करेंगे, मशीनरी प्लस और परचेज माइनस। मशीनरी में प्लस करेंगे, परचेज से माइनस करो, परचेज से माइनस करो, लेस मशीनरी परचेज। परचेज से माइनस हो रहा है 8,000, समझे? परचेज में माइनस हुआ कितना? 8,000। रुको 1 मिनट रुको, मशीनरी में एंट्री करने से पहले और एक एंट्री कर ले, उसके बाद मशीनरी में करेंगे। वेजेस इंक्लूड इंस्टॉलेशन वेजेस, रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलो। मशीनरी टू वेजेस, मशीनरी टू वेजेस, वेजेस से भी माइनस होगा, वेजेस से माइनस करो, लेस इंस्टॉलेशन वेजेस। दो 2,000 वेजेस से माइनस, तो वेजेस बाहर भेज दो, कितना आ जा रहा है? 46,000। परचेज बाहर भेज दो, सेल्स बाहर भेज दो, सेल्स बाहर भेजो, 4,12,500 लिखे। अब मशीनरी में जा रहे हैं, मशीनरी में एडिशन करेंगे, खरीदा जो नया एडिशन करेंगे, कितना करेंगे? 8,000 प्लस 2,000 इंस्टॉलेशन, एक साथ करना होगा। टोटल कितना होगा? 10,000, 1,00,000 हो रहा है। प्लांट मशीनरी अभी प्रेजेंट बैलेंस, ओपनिंग था 90,000 एट एडिशन, बट परचेज 8,000 खरीदा, 2,000 इंस्टॉल करने लगा, तो 10,000 जोड़ेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे परचेज का मशीनरी के ऊपर? ये जो इंस्टॉल हुआ 1 अक्टूबर में हुआ है, मतलब डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करने पर कितना करेंगे? इसका पर फुल ईयर करेंगे, इसका पर हाफ ईयर करेंगे, समझे? जब बोलेगा तब करेंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जा रहे हैं। अब द हम डिप्रेशन आ भी गया है, मशीनरी का 10% डिप्रेशन चार्ज करो, लीज का पर 5% करो, 15% ऑफ फर्नीचर करो डिप्रिसिएशन 10% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लेस डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का कितना होगा बोलो? 9,000 प्लस 500, 9,500 होगा ना, तो 90,500 बाहर। लीज होल्ड का पर कितना परसेंट? लीज और प्रॉपर्टी का पर कितना परसेंट? 5%, 3,000 बाहर में जाएगा 57,000। फर्नीचर का डिप्रेशन कितना परसेंट? 15%, 4,200, 4,200, 23,800 बाहर, 3 डिप्रेशन निकल गया। प्लांट मशीनरी 9,500, लीज होल्ड का पर 6,000, 60,000 का पर 5% 3,000, अब फर्नीचर का ऊपर 4,200। सारा डेप्रिसिएशन पीएल डेबिट में डाल दो, सारा डेप्रिसिएशन पीएल डेबिट में डालो। टू डेप्रिसिएशन बोल के प्लांट एंड मशीनरी 9,500, लीज होल्ड का ऊपर है 3,000,
और फर्नीचर है 4200, 16,700, टोटल डेप्रिसिएशन 16,700, प्लांट एंड मशीनरी 9,500, लीज होल्ड 3,000, फर्नीचर 4,200, टोटल 16,700। इसके बाद एडजस्टमेंट तुम लोग जानते हो किसका क्या होगा। ऑफ द डेटा 3,000 बैड, मतलब क्या, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट का बाद प्रोविजन ऑफ बैड डेट 6% होगा, अब प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट 3% होगा। पहले फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे 3,000 डेटर्स में, बैलेंस शीट में डेटर में जाओ, लेस फर्दर बैड डेट, $3,000 माइनस करके 65,000, लेस प्रोविजन पर बैड डेट 6%, इसका पर 6% करो तो 3,900 माइनस करो 61,100, लेस प्रोविजन पर डिस्काउंट, इसका पर 2% करो, 2% या 3%, क्या बोला, प्रोविजन डिस्काउंट 3% करो, इसका पर 3%, 1833 माइनस करके बाहर भेजो, 59,267। डेटा से पहले फायदा बचे 3,000 माइनस करो, बचा 65,000, लेस प्रोविजनल बैड डेट 6% करेंगे 3,900, 61,100, लेस प्रोविजन पर डिस्काउंट 1833, 59,263। ये सारा चीज को पीएल डेबिट में डालो। पीएल डेबिट में फर्दर बैड डेट कैसे जोड़ो, ऐड फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कितना 3,000, बैड डेट ऑलरेडी ट्रायल पीएल में था 2,000, बार में जाएगा 5,000, टू प्रोविजन पर बैड डेट न्यू, इसको न्यू बोलेंगे, न्यू कितना 3,900, टू प्रोविजन पर डिस्काउंट ऑन डेटा, ये भी न्यू 1833। ये सारा चीज पीएल डेबिट में डालो। फर्दर बैड डेट, प्रोविजन पर बैड डेट 3,900, आप प्रोविजन पर डिस्काउंट ऑन डेटा 1833। फर्दर बैड डेट, दो बैड डेट था 2,000 पहले, फर्दर बैड डेट 3,000, टोटल बैड डेट हुआ 5,000। प्रोविजन बैड डेट न्यू, न्यू इधर होगा, ओल्ड इधर है, ऑटोमेटिक सेटअप होगा, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, ऐसे करने का जरूरत नहीं है, कर सकते हो ऐसे भी, यहाँ पे ऐसे कर ले, तुम लोग इजी होगा करने में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर 10,000, इंश्योरेंस कंपनी दिया 8,000, ये तो तुम लोग जानते हो। स्टॉक डिस्ट्रॉय जितना होगा ट्रेडिंग क्रेडिट में डालो, बाय स्टॉक डिस्ट्रॉय, ट्रेडिंग क्रेडिट में कितना डिस्ट्रॉय हुआ 10,000, 10,000 डालो, और एसेट्स में कितना जाएगा 8,000, एसेट साइड इंश्योरेंस क्लेम बोल के 8,000, समझे। जितना डिस्ट्रॉय हुआ ट्रेडिंग क्रेडिट, इंश्योरेंस क्लेम जो मिला बैलेंस शीट एसेट्स, नेट लॉस कितना 10,000 डिस्ट्रॉय हुआ, 8,000 मिला, कितना लॉस है 2,000 पीएल डेबिट में डालो, टू लॉस ऑफ स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में डालो, टू लॉस ऑफ स्टॉक 10,000 माइनस 8,000, 2,000 पीएल डेबिट में जाएगा। इनके समझ में है, जितना डिस्ट्रॉय ट्रेडिंग क्रेडिट, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे मिले एसेट्स, और नेट लॉस पीएल डेबिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 10% और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, लास्ट वन बाकी है, बाकी सब हो चुका हम लोग का। हम रिजर्व फंड को लास्ट में निकालेंगे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, ट्रेडिंग क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग क्रेडिट टोटल बोलो
5,30,400 to gross profit CD कितना आया? 1,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 पीएल में डालो और पीएल क्रेडिट माइनस डेबिट नेट प्रॉफिट राफली निकालो। राफली करो, ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा 1,20,000 है, 1,20,000 है। यहाँ पे जो रेंट एंड टैक्सेस है 18,110, ये 18,100 कर दो। टोटल में गलती है, 18,100 कर दिया। अब पीएल क्रेडिट माइनस डेबिट करके राफली प्रॉफिट आ रहा, राफली प्रॉफिट बिफोर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड 7,1167, उसका 10% रिजर्व फंड में ट्रांसफर होगा। 7,1167 इंटू 10%, 7,117। इसके बाद बाकी होगा टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होगा 64,050, टोटल 1,32,200। ये रिजर्व फंड में ट्रांसफर होने के बाद बाकी जो बचेगा वो होगा नेट प्रॉफिट। ये जो रिजर्व फंड निकला, ये जो बैलेंस शीट में रिजर्व फंड है उसके साथ जोड़ लेंगे, एडिशन 7,117 जोड़ के बाहर भेजेंगे 1,59,917। और नेट प्रॉफिट जो है हम लोग जोड़ लेंगे। नेट प्रॉफिट कितना आया? एड नेट प्रॉफिट 64,050 करके बैलेंस शीट आप टोटल करो। बैलेंस शीट टोटल करो। बैलेंस शीट का टोटल 496,367, 496,367। रिजर्व फंड यहाँ पे जोड़ेंगे, है ना? रिजर्व फंड के साथ जोड़ेंगे और नेट प्रॉफिट कैपिटल के साथ जोड़ते हैं। यही तो बात है। ओके।